रात घनी थी, हवाएं तेज चल रही थी। किले की दीवारों पर मशालों की रोशनी टिमटिमा रही थी। दूर कहीं ईंटों की घंटियों की आवाज आ रही थी। उमरकोट के इस छोटे से किले में एक नवजात शिशु की हल्की सी रोने की आवाज गूंज उठी। सेनापति और दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हुमायूं, जो अभी अभी अपने लंबे सफर से लौटा था, संतान सुख पाकर बेचैन था। हालात मुश्किल थे, सल्तनत उसके हाथ से निकल चुकी थी, और अब यह बच्चा, क्या यह कभी अपने हक की गद्दी तक पहुंच पाएगा? समय बीतता गया, बालक बड़ा होने लगा, मगर उसका बचपन किसी राजमहल में नहीं, बल्कि युद्धों की कहानियों और रणनीतियों के बीच में। तलवार की चमक, घोड़ों की टाप और रणनीति के नक्शे, यही उसका खेल था। किताबों से उसका ज्यादा नाता नहीं था, लेकिन जंग के मैदान में उसकी आंखें हर चाल समझने लगी थीं। कुछ ही साल बीते थे कि अचानक खबर आई, बादशाह हुमायूं अब इस दुनिया में नहीं। सारा भार अब इस नन्हे से किशोर के कंधों पर था। महल में खलबली मच गई। बैरम खान ने गद्दी को बचाने का जिम्मा उठाया, लेकिन बाहर दुश्मन ताक थे। दिल्ली पर कब्जे के लिए युद्ध छिड़ने ही वाला था। पानीपत का मैदान, धूल के गुब्बार के बीच तलवारें टकरा रही थी। सेनाएं आमने सामने थी। एक तरफ हिंदू की विशाल सेना, दूसरी तरफ युवा अकबर के नेतृत्व में मुगल फौज। तीरों की बौछार, घोड़ों की भगदड़, युद्ध भूमि पर हर तरफ लहू की धारें। और आखिर में जब लड़ाई थमी तो दिल्ली अकबर के कदमों में थी। अब वह सिर्फ एक नाम मात्र का राजा नहीं था, बल्कि एक सच्चा शासक बन चुका था। लेकिन तलवार से सल्तनत जीतना आसान था, दिलों पर राज करना कठिन। वह हिंदुस्तान को सिर्फ अपने नाम से नहीं, बल्कि अपने इंसाफ, सूझबूझ और दूरदृष्टि से जीतना चाहता था। महल में फैसले होते रहे, नए नियम बनते रहे। एक ओर कला और संगीत को बढ़ावा मिला, दूसरी ओर नवरत्नों की सभा लगी। 9 बुद्धिमान व्यक्तित्व, जिनमें से एक था बीरबल, जिसकी हाजिर जवाबी और चतुराई बादशाह को सबसे प्रिय थी। समय के साथ अकबर का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। उसकी नीतियां उसे आम जनता के करीब लाई। राजपूतों से संधियां हुई, रिश्ते जुड़े और धर्म के नाम पर फैली दूरियां कम होने लगी। फतेहपुर सीकरी की दीवारों पर अकबर के सपनों की छाप दिखने लगी। एक ऐसा साम्राज्य जहां हर कोई बराबर हो। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुका। साल 1605 आते आते सम्राट की सांसें कमजोर पड़ने लगी। महल के अंदर सन्नाटा था। सलीम उसके पास खड़ा था, आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। लेकिन जो विरासत वह छोड़ गया, वह कभी समाप्त नहीं हुई। और इस तरह इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम दर्ज हुआ जो सिर्फ एक बादशाह नहीं, बल्कि महान अकबर बन गया।